आज जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस समय हड़कंप मच गया जब सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली कि एक प्लेन क्रैश हो गया है। इसके बाद आनन फानन में एयरपोर्ट प्रशासन, सीआईएसएफ के जवान, पुलिस, जिला प्रशासन, सिविल डिफेंस टीम, नगर निगम, विद्युत विभाग, चिकित्सा विभाग सब एक साथ दौड़ पड़े। दरअसल ये पूरी कवायद एक मॉक ड्रिल को लेकर थी। हाल ही में पटना दिल्ली के बीच एक प्लेन में आग लगने के बाद इस तरह के माहौल को रिक्रिएट किया गया। खबर सीसीटीवी से हुए लूट के खुलासे की। राजधानी जयपुर में मंगलवार को विद्याधर नगर इलाके में हुई कुरियर कंपनी के कर्मचारी से लूट का खुलासा किया गया। क्रॉस रोड मॉल रोड पर दिन दहाड़े हवाई फायरिंग कर लूट की ये वारदात सगे मामा भांजे ने की थी। दोनों लुटेरों के पुलिस के गिरफ्त में हैं। पुलिस से बचने के लिए लूट कर फरार हुए मामा भांजे ने सिर के बाल कटवाकर हुलिया बदल लिया था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में नजर आई बाइक के नंबरों और हुलिये से 48 घंटे के अंदर वारदात का खुलासा हो गया। राजधानी जयपुर में सड़कों पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर बनाए रखने के लिए तीसरी आंख काम कर रही है। सड़कों से गुजरने वाले अपने अक्सर यहां देखा होगा कि आप तीसरी नजर की निगरानी में हैं। तीसरी आंख यानी हाई रिजोल्यूशन वाले सीसीटीवी कैमरे पूरे शहर पर निगरानी रखने के लिए करीब 1000 से ज्यादा सीसीटीवी लगे हैं ताकि अपराधी और आपराधिक गतिविधि कंट्रोल हो सके। एक नियम और परेशानी ही परेशानी, कुछ ऐसा ही हाल है प्रदेश के दो जिले अलवर और भरतपुर की जो एनसीआर में आते हैं। दरअसल एनसीआर में वाहनों के लिए बनाए गए नियम इन दिनों जिलों पर ही लागू होते हैं। नियम के मुताबिक 15 साल के बाद वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आसान शब्दों में समझिए तो 15 साल बाद वाहन बेकार। लेकिन इन दो जिलों को छोड़ पूरे राजस्थान में 15 साल बाद वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। एनसीआर के जो नियम है उसमें 15 साल से ऊपर जो वाहन होते हैं, निजी वाहन, उनको उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाता है। उसमें दो चॉइस दी जाती है, तो रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाता है और अगर वो एनओसी मांगते हैं किसी अन्य जगह पर जाने के लिए तो वो एनओसी दे दी जाती है और उस एनओसी के आधार पर उसके अन्य स्थानों पर रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं विभाग की तरफ से। मेरे पास RJ02 9M 9507 हीरो होंडा CD-DON मोटरसाइकिल थी। उसके 15 साल उसके ख़त्म हो गए थे। मैं रिन्यू के लिए अपने RT ऑफिस जयपुर में गया था। वहाँ पर उन्होंने कहा आपकी गाड़ी NCR नंबर में आती है और इसको हम रिन्यू नहीं करेंगे। तो मैंने कहा जब मेरा ये प्राइवेट व्हीकल है तो और मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, ना कि कॉमर्शियल व्हीकल है, तो इसको रिन्यू करने में क्या दिक्कत है। जब और मतलब राजस्थान के और शहरों की रिन्यू कर सकते हो तो अलवर NCR में ठीक है, आप लोगों ने NCR में बना रखा है, लेकिन व्हीकल रिन्यू करने में क्या दिक्कत है। इस तरीके के पावटा नगर पालिका प्रशासन की कार्यशैली से नाराज पार्षद विरोध पर उतर आए। नाराज पार्षदों ने पालिका कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने पालिका अधिशासी अधिकारी पर पार्षदों की अनदेखी का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने पालिका ईओ पर साधारण सभा आयोजित नहीं करने का भी आरोप लगाया। धरना उसके बारे में ना तो मेरे पास अभी कोई ज्ञापन आया है, क्या उनकी मांगे हैं, क्या उनकी समस्या है। अगर जो भी उनकी वाजिब अगर मांगे आती है तो उसको नियमानुसार निस्तारण कर दिया जाएगा समय अवधि में। जैसलमेर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मामले में एक युवक के साथ बर्बरता का वीडियो सामने आया। वीडियो में लोगों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की, साथ ही उसे निर्वस्त्र कर बाल भी काट दिए। वीडियो में युवक की गाड़ी को भी कुछ युवक तोड़ रहे हैं। बदमाशों ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अलर्ट हुई। वीडियो और पीड़ित के बयानों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसमें प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं, लाला की पूछताछ कर रहे हैं और बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी। जिसने भी वीडियो बनाया, किया है, डाला है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अति शीघ्र कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें टीमें बना दी गई है, दबिश भी दे रहे हैं, प्रदर्शन सारा सब कुछ करके कार्रवाई करेंगे, जल्दी कार्रवाई। जैसलमेर में प्री मानसून की बरसात ने बुधवार को जमकर भिगोया। शाम करीब 6 बजे के बाद शुरू हुई बरसात धीरे धीरे तेज हो गई। तेज तूफानी हवाओं के साथ जमकर बरसे बादलों ने जैसलमेर के रेगिस्तान में पानी का सैलाब ला दिया और इस प्री मानसून की बारिश से आए सैलाब में ही नगर परिषद आयुक्त के शशिकांत शर्मा के दावे भी बह गए, जबकि मानसून आना तो अभी बाकी है।
भरतपुर जिले की कैथवाड़ा थाना पुलिस ने 9 साल से फरार चल रहे 4000 रुपए के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी को कैथवाड़ा थाना पुलिस ने गांव जमालगढ़ से गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ डकैती की योजना सहित कई मामले दर्ज हैं, जिस पर भरतपुर पुलिस द्वारा 4000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। कैथवाड़ा थाना पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ की जा रही है। भरतपुर जिले के उद्योग नगर थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए देर रात को हनुमान तिराहे के पास अवैध रूप से मादक पदार्थ ले जाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 9 किलो गांजा और एक गाड़ी भी जब्त की। दोनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। भरतपुर जिले के कुमेर थाना क्षेत्र के सेंत गांव में गौ तस्करों और क्यूआरटी टीम के बीच मुठभेड़ हो गई। ये गौ तस्करों ने पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला कर दिया और इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गौ तस्करों पर 15 राउंड फायरिंग किए और इस दौरान गौ तस्कर को गिरफ्तार कर 26 गौवंश को भी मुक्त करा लिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सिरोही के पॉक्सो कोर्ट में नाबालिग को किडनैप कर रेप करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही कोर्ट ने आरोपी को 20,000 रुपए का अर्थदंड लगाया। बीकानेर शहर के गंगा शहर थाना इलाके में दर्दनाक हादसा सामने आया। घर में बने कुंड को साफ करने के दौरान करंट लगने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर गंगा शहर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकालकर पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। राजस्थानी मॉडल से रेप का मामला सामने आया है। आरोप है पाली के रहने वाले फोटोग्राफर सिद्धार्थ वैष्णव पर शादी का झांसा देकर 3 साल तक रेप करने का। जोधपुर के रहने वाले एक मॉडल ने कोतवाली थाने में रेप और धमकी देने का मामला दर्ज कराया। पीड़िता का आरोप है कि 3 साल के अधिक समय से दोनों के बीच अफेयर था। इस दौरान शादी का झांसा देकर उसका रेप किया गया। यूं घूमते घूमते रात को 11:30 हो गई थी, 11 साढ़े 11 हो चुकी थी। फिर 11:30 होने के बाद मैं उनके पास में गई तो मैंने 1 घंटा हो गया मेरे बात करते हुए, मैंने बताया कि ये मेरे साथ घटित हुआ है, आप प्लीज़ कुछ करो। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो रघुवीर सिंह था वो थे राजपुरोहित, पता नहीं उनका कुछ नाम था। मैं उनके पास में गई, मैं इनके पास में रो रही थी कि मैंने कहा सर मेरे साथ ये हुआ है। उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, मेरे को ना डांटा और मेरे को समझाया कि तेरी जात देख, तुझे तेरी जात देख के समझना चाहिए था, वो लड़का ब्राह्मण है, तेरे को पता नहीं चला। मैंने कहा मुझे नहीं पता चला, कोई बात नहीं, उस लड़के को पता चलना चाहिए था ना। पुलिस थाना कोतवाली पाली में पीड़िता द्वारा बलात्कार का मुकदमा एक पाली निवासी सिद्धार्थ वैष्णव पिता मनोज कुमार के विरुद्ध शादी का झांसा देके बलात्कार करना बताया है। मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान का कार्य किया जा रहा है। नागौर जिले के कुचेरा क्षेत्र के खजवाना गांव में धारदार हथियार का वार कर एक युवक की हत्या करने की वारदात सामने आई। कुचेरा थाना क्षेत्र के खजवाना गांव में ये वारदात हुई। जानकारी के मुताबिक आपस में परिचित युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद गांव के ही बलवीर जाखड़ पर चाकुओं से हमला कर दिया। आपसी विवाद में हुई इस वारदात के तुरंत बाद गंभीर घायल को नागौर के जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया। रात को हमें जेएलएन हॉस्पिटल से सूचना मिली कि एक इंजर्ड व्यक्ति यहाँ पर आया, जिसको कि डॉक्टरों ने यहाँ पर आते ही मृत घोषित किया। तो जिसके संबंध में जब पता किया गया तो ऐसा मालूमात हुए कि इसका किसी ने हत्या की है इसकी। तो इस संबंध में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है और मामले की तह तक पहुँचने का प्रयास कर रही है। सर आपसी दोस्त बताए जा रहे हैं, ये सभी परिचित ही हैं, आपस में सभी एक एज ग्रुप है, परंतु जब तक मामले की तह तक नहीं जा पाएंगे तब तक कुछ कहना इसमें उचित नहीं है। अनुसंधान जारी है। दौसा जिले के जोपाड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। इस खूनी संघर्ष में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी भाटा जंग हुई और धारदार हथियारों का उपयोग हुआ। इस खूनी संघर्ष में दोनों ही पक्षों की ओर से एक दूसरे पर धारदार हथियारों से हमले किए गए, जिसके चलते दोनों पक्षों के करीब 17 लोग घायल हो गए। दोपहर पहुँचे, वहाँ पर एक पार्टी रोड पर पड़ी थी जिनके फोन पर निकल रहे थे, उनको प्राइवेट गाड़ी से हॉस्पिटल आके गया। करीब 17-18 आदमी थे। बाड़मेर की कृषि मंडी में पीपीई किट पहनकर आए चोरों ने 6 से ज्यादा दुकानों के ताले तोड़कर उनमें रखा नकदी और कीमती सामान चुरा ले गए।
आज सुबह जब कृषि मंडी के दुकानदार अपने दुकान पर पहुंचे तो ताला टूटा हुआ देखकर उन्हें चोरी का पता चला। खास बात यह है कि इन चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस अब इन तस्वीरों के माध्यम से चोरों की तलाश कर रही है। यह नाम है, हमारी दुकानों के रात को ताले तोड़ दिए गए हैं। करीबन आधा दर्जन दुकानों के कृषि मंडी के अंदर ताले तोड़ दिए। सीसीटीवी और टीवी कैमरे वगैरह सब लेके गए। गेट पे गार्ड तो है पर ड्यूटी पे कोई था नहीं या पता नहीं। 11:30 बजे और 12 बजे के बीच में चोरी हुई है। लगभग 10 बजे गार्ड का आने का टाइम होता है, उसके 1.5 घंटे बाद में ही चोरी हुई है। करीबन सभी दुकानों का जो सामान चोरों से आसानी से जो ले जाया जाता था वो सब लेके गए। सीसीटीवी किसी दुकान के पास में जो ताला नहीं टूटा है उसकी दुकान का जो सीसीटीवी कैमरा है उसके अंदर थोड़ा धुंधला फोटो आ रहा है पर साफ तरीके से नहीं आ रहा है। गेट बंद किया है, गार्ड को बढ़ाया। चोरियाँ आए दिन चोरी होती है। अभी 8-10 दिन पहले और चोरी हुई है और करीबन साल में 8-10 बार चोरियाँ होती रहती है। ये कोई नई बात नहीं है। कृषि मंडी में चोरियाँ आए दिन होती है। मंडी में आए दिन चोरियाँ होती रहती है और कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। चौकीदार चोर है, यही हिसाब किताब है। कोई पता नहीं है, ठिकाना नहीं है, कोई किसी का कुछ नहीं है। आया राम गया राम। कोई गार्ड है न भगलाना है, कोई हमको तो पता ही नहीं। रोज चोरियाँ हो रही है, दिखाते हैं गार्ड है, गार्ड के पैसे उड़ते हैं, लेकिन कोई गार्ड है ही नहीं यहाँ पर। हमारी मेन मांग है चोरियाँ बंद होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए बजट आता है, वो कहाँ जाता है? एक भी चौकीदार नहीं है। सारे चौकीदार क्या करें? या तो चौकीदार मिले हुए चोरों से। झुंझुनू की मुकुंदगढ़ पुलिस ने पॉक्सो के मामले में 2 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार किया। थानाधिकारी रामस्वरूप बराला ने बताया कि पॉक्सो के मामले में आरोपी शोएब पिछले 2 सालों से फरार चल रहा था। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर एक विशेष टीम का भी गठन किया गया। टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के बुहाना थाने से संतरी को धक्का देकर हवालात से साथी के साथ भागे 5000 के नामी हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र को पुलिस ने हरियाणा के सुरेती से गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ फरार हुआ संजय पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। झुंझुनू में जहां चोर मस्त हैं और पुलिस पस्त, चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि एक ही रात में 1-2 नहीं 6 दुकानों पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने पुरानी तहसील रोड पर एक ही रात में 6 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर छत के दरवाजे को तोड़कर दुकानों में घुसे, दुकानों से नकदी और लाखों का सामान चुरा लिया। चोरी की घटना हुई है जिसका अभी घटनास्थल का निरीक्षण किया है और काफी सारी टीमें लगाई है और इसको ट्रेस करने का पूरा प्रयास करेंगे। जल्दी से जल्दी ट्रेस करेंगे। चिड़ावा कबूतर खाना के पास रात को एक लाइन में 6 दुकानों में चोरी हुई। सुबह लोगों ने शटर उठाया तो 6 दुकानों को पता चला कि 6 दुकान में एक साथ चोर घुसे हैं। दुकानदारों ने पुलिस को बुलाया, पुलिस प्रशासन यहाँ पर आया है, लेकिन यहाँ के दुकानदारों को महसूस हो रहा है कि पुलिस प्रशासन को जो उनका फिंगर वगैरह लेना चाहिए, डॉग वगैरह की जो कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ दुकानों में अभी भी उनके प्रूफ हैं, चोरों के निशान हैं, तो दुकानदार ऐसा महसूस करते हैं कि शायद पुलिस को वो करना चाहिए। वो तो प्रशासन देखेगा किस ढंग से करना चाहिए। प्री मानसून की दस्तक के बाद अब मानसून दस्तक देने लगा है, मगर नगर परिषद की शहर के नालों की सफाई को लेकर कुंभकर्णी नींद टूटी नहीं। अभी तो शहर के आधे से ज्यादा नाले कचरे से अटे पड़े हैं। इन नालों को जल्द साफ नहीं कराया गया तो मानसून के समय शहर के हालात विकट हो सकते हैं और कई जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो सकती है। से भरे हुए हैं, कोई थोड़ा बहुत दिखावे के लिए खाली करते हैं। वो कचरा आप देख सकते हैं साइडों में कहीं पड़ा रहता है। ये सफाई के नाम पे गंदगी फैलाते हैं। थोड़ा सा गलियों का पानी है वो भी बाहर नहीं आता, इतनी सफाई नहीं करते हैं। देख लीजिए आप। नगर परिषद को वैसे तो अवगत करवा दिया गया है कि मतलब मानसून की बरसात है और जो ये नया नाला बनाया है उसमें भी मतलब ये स्थिति है कि कचरे से एकदम फुल भरा हुआ है वो, और जो पुराना नाला है वो एकदम उसकी कोई सफाई नहीं हुई है अभी तक। अलवर जिले के मांडर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कंपनी में चोरी करने वाले गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर खुलासा किया है। चोरी किए गए सामान की कीमत करीब 9 लाख रुपए है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर टीम गठित कर तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। अलवर के नीमराना उपखंड के दुधेड़ा गांव में आज गांव वालों ने एक शराब दुकान के आगे प्रदर्शन किया। खास बात यह है कि इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शराब ठेकेदारों ने आबकारी विभाग से अधिकारी से मिली भगत कर सरकारी जमीन पर दुकान बना लिया है। यहाँ पे कोई ठेका पास नहीं है, कोई गोदाम पास नहीं है किसी भी चीज़ का। ये ठेके वाले जो भी हैं, ठेके वाले गलत तरीके से चला रहे हैं। मैंने पुलिस को अवगत कराया, पुलिस ने भी कोई हमारी सहायता ना करी। आबकारी को भी, आबकारी थाने बैरोड में भी मैंने रिपोर्ट दी इसकी, उन्होंने भी हमारी कोई सहायता नहीं की। आबकारी से तो मैंने ये और पूछा अब ये पास हुआ तो हुआ कैसे। जालौर के रानीवाड़ा क्षेत्र के सूरजवाड़ा गांव में एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग होने से 150 से अधिक लोग अचानक बीमार पड़ गए। खाना खाने के बाद उल्टी और दस्त शुरू होने पर इन लोगों को रानीवाड़ा के सीएचसी समेत आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। श्रीगंगानगर शोरूम से एक खबर आई है, जहां चहल पहल है, पर ये क्या अचानक से हलचल होती है। लोगों के पीछे और भागने लगते हैं और फिर एंट्री होती है सांडों की। 2 सांड लड़ते लड़ते शोरूम में घुसते हैं और वहीं आपस में भिड़ जाते हैं, लगते हैं जोर आजमाइश करने शोरूम के अंदर ही। इस दौरान लोगों ने किसी तरह वहां से भागकर जान बचाई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में राजकीय चिकित्सालय की एक्सरे मशीन खुद बीते कई दिनों से बीमार पड़ी है। हालांकि प्रारंभिक तौर पर मशीन की ट्यूब में हीट होने की समस्या सामने आ रही थी, जिसके लिए इसका तापमान सामान्य रखने हेतु एक दानदाता के सहयोग से एक्सरे कक्ष में एयर कंडीशनर तक लगवा दिया गया। बावजूद इसके एक्सरे मशीन की सेहत में सुधार नहीं हुआ। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने पदमपुर रोड स्थित हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड जिला मुख्यालय परिसर में 11 लाख रुपए की लागत से बनने वाले हॉल का शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में विधायक राजकुमार गौड़ ने अपने संबोधन में कहा कि युवा पीढ़ी को स्काउट गाइड के जरिए डिसिप्लिन में रहने और डिसिप्लिन में रहकर समाज सेवा करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। बूंदी जिले में अपने 1 दिवसीय दौरे के तहत हिंडोली आए खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने पंचायत समिति परिसर में बने वातानुकूलित पंचायत समिति सभागार का लोकार्पण किया, जिसके बाद मंत्री चांदना ने उक्त वातानुकूलित सभागार में जनसुनवाई कर हिंडोली विधानसभा क्षेत्र से आए लोगों की समस्याएं सुनते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। बूंदी के राजपुरा गांव के पास बंद पड़ी खान में भरे पानी में डूबने से 2 लड़कियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भील आदिवासी समाज की दोनों लड़कियां नहाने के लिए यहां गई थी और उसी दौरान डूबने से इनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक इन दोनों लड़कियों की उम्र 8 और 6 साल थी। कोटा में मामूली बारिश से संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। अस्पताल के मुख्य गेट पर स्थित पुलिस चौकी पानी में तैरता नजर आया। छत से पानी टपकने के कारण पुलिस चौकी में रखा रजिस्टर, स्टेशनरी, अन्य सामान के खराब होने का अंदेशा सताने लगा। वहीं पुलिस चौकी में पानी टपकने के कारण पुलिस कर्मियों को बाहर बैठना पड़ा। कोटा में आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में जमकर हंगामा किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी आपस में ही भिड़ गए। काफी देर तक पुलिसकर्मियों और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की होती रही। कांग्रेसी कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कई कार्यकर्ता नीचे भी गिर गए और जोरदार हंगामा हुआ। कोटा के रेलवे स्टेशन पर लावारिस हालत में एक मासूम बालक मिला। आरपीएफ की टीम ने बालक को संरक्षण में लेकर चाइल्ड लाइन को सुपुर्द कर दिया। रतलाम निवासी बालक को उनके मामा ने लावारिस हालत में छोड़ दिया। आरपीएफ के जवानों ने बालक को संरक्षण में लेकर चाइल्ड लाइन को सुपुर्द कर दिया है। राजसमंद जिले के राज्यावास कस्बे के राजस्व गांव जोधपुरिया और देवगांव संपर्क सड़कों पर जगह जगह बड़े गड्ढे हो गए। जोधपुरिया निवासी छगनलाल तेली मांगीलाल जाट ने बताया कि 5 साल पहले डामरीकरण हुआ था। इसके बाद अभी तक एक बार भी सड़क पर पैचवर्क नहीं हुआ। विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना राजसमंद पर सतर्कता जांच अधिकारियों ने 30 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी करने के आरोप में 5,46,602 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं चुकाने पर नोटिस करते हुए थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।